नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मतिभ्रम यानी डिल्यूजन, ये एक मानसिक अवस्था है। आप इसे मानसिक बीमारी भी कह सकते हैं। इसका जो मरीज़ होता है, इसका जो शिकार होता है, इसे पता नहीं होता है कि वो इस डिल्यूजन में जो बातें बोल रहा है, जो काम कर रहा है, उससे किसका फ़ायदा हो रहा है, किसका नुकसान। अक्सर ये होता है कि वो दूसरों की बजाय अपना नुकसान करता है, अपनों का नुकसान करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी मानसिक अवस्था का शिकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिकी विशेषज्ञ कह रहे हैं। अमेरिका में जो कूटनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, जो जियोपॉलिटिक्स के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डिल्यूजन का शिकार है। ट्रंप ने इसको साबित कर दिया। भारतीय समय के अनुसार कल रात उन्होंने अमेरिका अगर न हो तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अब इस तरह की बात आप समझिए, कोई समझदार आदमी जो अपने होशो हवास में हो, कितने भी बड़े देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, कैसे बोल सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं, किसी को अपमानित कर सकते हैं। उनको लगता है कि ये उनका अधिकार है। अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते उनको ये अधिकार मिला हुआ है कि पूरी दुनिया को बताना है कि वो कैसे चलेगी। वो ये भूल रहे हैं कि वो समय चला गया। असल में उनको जो अमेरिका का इतिहास मालूम है कि 1945 से, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, अमेरिका ने खाद्यान्न निर्यात को हथियार बनाया, देशों में सत्ता परिवर्तन कराए और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जो जनतांत्रिक देश थे। डेमोक्रेसी की बात अमेरिका के लोग करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को जितना नुकसान अमेरिका ने पहुंचाया, किसी एक देश ने नहीं पहुंचाया होगा। और अमेरिका के अलग अलग राष्ट्रपति, अलग अलग शासनकाल की बात कर रहा हूँ, जो जितने भी दुनिया में डिक्टेटर रहे हैं, उनसे संबंध रहे हैं। अब वर्तमान में आ जाइए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मैं कहता हूँ, उसको 2 बार डोनाल्ड ट्रंप बुला चुके हैं व्हाइट हाउस में। अब ये कोई समझदार नेता अमेरिका का ये काम नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी भारत विरोधी हो, लेकिन वो ये कदम नहीं उठाता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया। तो अब उनके लोग क्या कह रहे हैं उनके बारे में, हम आप जो कह रहे हैं उसको तो छोड़ दीजिए। अभी अमेरिका के पूर्व ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव माइकल फ्रॉनमैन ने CNBC को दिए एक इंटरव्यू में जो बात कही, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन गए, चीन की यात्रा पर गए। ये सीधा सीधा ट्रंप को संदेश है कि SCO के जरिए हम नए रास्ते तलाश रहे हैं, नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है, उसने भारत और चीन को करीब ला दिया। जिन 2 देशों को दूर करने की इतने लंबे समय से अमेरिका कोशिश कर रहा था कि भारत उसकी तरफ आए और चीन के खिलाफ उसका साथ दे, उन सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया ट्रंप ने। अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं रिचर्ड वोल्फ। उन्होंने कहा कि अमेरिका की भारत के बारे में जो नीति है वो मूर्खतापूर्ण है। अब ये देखिए, ये शब्द अमेरिकी अर्थशास्त्री इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत का कोई अर्थशास्त्री इस तरह की बात नहीं बोल रहा है। हमारे तो जो लोग हैं वो हमारे खिलाफ ही बोलते हैं, बहुत से, सब नहीं। जो अमेरिका में रह रहे हैं या अमेरिका में पल बढ़ रहे हैं या अमेरिकी साधनों पर और उनके जो संस्थान हैं उनसे पैसा मिल रहा है, वो सब अमेरिका की भाषा बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारतीय होते हुए भी। अमेरिका ने खाद्य निर्यात को हथियार बनाया, ये बात माइकल हडसन ने कही। उन्होंने कहा कि ये ट्रंप को गलतफहमी थी कि मोदी झुक जाएंगे। मोदी नहीं झुकेंगे। दूसरे कई विशेषज्ञों ने कहा कि भारत एक बहुत पुरानी सभ्यता है, पुरानी संस्कृति है, तो वो अमेरिका के सामने कभी झुकेगी नहीं। और अमेरिकी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो किया है, ये भारत की सार्वभौमिकता को चुनौती दी है, इसलिए भारत किसी भी हालत में नहीं झुकेगा, नुकसान कितना भी बड़ा हो। तो ट्रंप जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, उन्होंने किस तरह से, मानना पड़ेगा आपको, जियोपॉलिटिक्स को बदला है। आप कल्पना कीजिए कि ट्रंप के इस टैरिफ वॉर से पहले क्या आप उम्मीद करते थे कि भारत और चीन इतने करीब आ जाएंगे? क्या भारत और चीन और रूस के बीच में ऐसी दोस्ती हो जाएगी?
रूस के राष्ट्रपति का चित्र देखकर शी जिनपिंग के साथ ट्रंप और ज़्यादा भड़के हुए हैं। उनको लग रहा है कि शी जिनपिंग कैसे पुतिन के साथ इतने करीब हो गए, और उनको तो पता भी नहीं है कि पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में क्या बातचीत हुई। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, ये पहली बार हुआ है कि किसी राष्ट्राध्यक्ष ने, वो भी रूस जैसे देश के राष्ट्रपति ने, भारत के प्रधानमंत्री से 50 मिनट तक अकेले में बातचीत तो कमरों में होती है, पार्किंग स्लॉट में अपनी गाड़ी में बैठकर बात की हो। 1-2 मिनट नहीं, पूरे 50 मिनट। जबकि वो पार्किंग, जिस पार्किंग स्लॉट में गाड़ी खड़ी थी, वो उसी होटल का हिस्सा है जिसमें दोनों बातचीत करने के लिए जा रहे थे। तो इससे आप समझ लीजिए कि उनके लिए ये बातचीत कितनी महत्वपूर्ण थी कि इसका भेद किसी को पता न चले, इसके बारे में किसी को हवा न लगे, और दोनों नेताओं में से या दोनों देशों से किसी की ओर से इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है कि क्या बातचीत हुई। और जाहिर है कि भारत के विरोध में तो बातचीत नहीं हुई होगी। तो भारत और रूस के संबंध पहले से अच्छे थे। भारत अमेरिका से भी संबंध अच्छे करने की कोशिश कर रहा था, और अमेरिका की भी कोशिश थी। पिछले लगभग 2.5 दशक से जो भी सरकार रही हो अमेरिका में, उन सब ने भारत से दोस्ती बढ़ाने, भारत से संबंध बेहतर बनाने की कोशिश की। ट्रंप ने भी अपने पहले कार्यकाल में यही काम किया, लेकिन दूसरे कार्यकाल में आते आते उन्हें लगा कि वो दुनिया के दादा हैं, वो पूरी दुनिया को चला सकते हैं, अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। वो भूल गए कि अमेरिका की अब वो हैसियत नहीं रही। तो ट्रंप ने अपने इस एक कदम से जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका का दर्जा घटा दिया है और भारत का दर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसका एहसास उनको अभी शायद नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत होगा, शायद उनके करीबी लोगों को हुआ हो। आप देखेंगे कि एससीओ समिट के बाद से ट्रंप की भाषा बदली हुई है। एससीओ समिट के बाद उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। उसके बाद से भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए उसको सजा दे रहे हैं, ये बात नहीं बोले। अब वो लोगों को समझा रहे हैं कि समझिए मैंने क्यों टैरिफ लगाया भारत पर। भारत जो है टैरिफ टेरर फैलाता है, सबसे ज़्यादा टैरिफ अमेरिकी वस्तुओं पर भारत लगाता है, 100%, 200% तक। तो अब वो नए एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। नए एक्सप्लेनेशन देने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा है। उनकी अपने देश में स्वीकार्यता घट रही है, उनके अपने देश के विशेषज्ञ उनकी आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। एक विदेशी मामलों के एक्सपर्ट हैं, अमेरिकी नागरिक हो गए हैं, वैसे मूल रूप से भारतीय हैं, फरीद ज़कारिया, जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि ये जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकॉनमी कहा, इस अपमान को भारत लंबे समय तक नहीं भूलेगा। और मैं कह रहा हूं कि इस अपमान की कीमत अमेरिका को लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी, क्योंकि भारत में जिस तरह के रिफॉर्म और जिस तेज़ी से हो रहे हैं, जिस पैमाने पर हो रहे हैं, भारत जिस तेज़ी से वैकल्पिक बाजार तलाश रहा है, ये आने वाले दिनों में उसका नतीजा दिखना शुरू होगा। और अमेरिका हो या कोई दूसरा देश, भारत से बड़ा बाजार इस दुनिया में है ही नहीं। जिसको भी सामान अपना बेचना होगा उसको भारत आना ही पड़ेगा, और जो भारत आएगा उसको भारत से अच्छे संबंध बनाने ही पड़ेंगे, तभी आ पाएगा। वो धमका कर, ब्लैकमेल करके भारत का बाजार नहीं ले सकता। ये डोनाल्ड ट्रंप को शायद एहसास हो रहा हो, नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा। अब वो भारत नहीं है जो अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर था। हमने तो अमेरिका की बात तब भी नहीं सुनी थी 1998 में, जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तब भी नहीं सुनी थी, जब हम आर्थिक और सैन्य रूप से कमज़ोर थे और अमेरिका बहुत ज़्यादा ताकतवर था। तो आज तो भारत की स्थिति बदल चुकी है। भारत जितना ताकतवर आर्थिक रूप से हो चुका है, जिस इकॉनमी को डोनाल्ड ट्रंप डेड इकॉनमी कह रहे हैं, 2 लोग कह रहे हैं सिर्फ दुनिया में, डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी, वो इकॉनमी 7.8% ग्रोथ रेट आई है इस तिमाही की। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है।
हमारा टैक्स कलेक्शन, चाहे वो जीएसटी का हो चाहे डायरेक्ट टैक्स का हो, लगातार बढ़ रहा है। भारत के पास जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो लगातार बढ़ रहा है। तो भारत में दुनिया का विश्वास बढ़ रहा है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत आना चाहती हैं। फर्क यही है। और डोनाल्ड ट्रंप बड़ी कंपनियों को अमेरिका बुलाना चाहते हैं। यहाँ अपनी फैक्ट्री लगाइए, यहाँ प्रोड्यूस कीजिए। वो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक सिद्धांत भूल जाते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर वही इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ उसको सबसे ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद हो। रिटर्न ऑन इक्विटी जहाँ सबसे ज़्यादा हो वही इन्वेस्ट करेगा। और रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा होने के लिए दो आधार, बहुत से आधार होते हैं, बहुत से कारण होते हैं, दो प्रमुख रूप से। एक लेबर कॉस्ट यानी इनपुट कॉस्ट यानी प्रोडक्शन कॉस्ट कहाँ कम है, और दूसरा बाज़ार कहाँ है। अमेरिका में कोई कंपनी जाने वाले नहीं है। ये जो वायदे हो रहे हैं ना कि हम 500 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, 600 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे कहाँ? जो फैक्ट्री लगाने जाएगा उसको चीन और भारत की दर पर लेबर कहाँ मिलेगा, और वो बाज़ार कहाँ मिलेगा? अमेरिका में कितना कंज्यूम होगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब डोनाल्ड ट्रंप की बातों से नहीं मिलता है। इससे उनको लगता है कि वो सचमुच लगता है कि वो डिल्यूजनल हो गए हैं, मतिभ्रम का शिकार हो गए हैं। वो जिस दुनिया में जी रहे हैं वो दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है, और दुनिया जिस तरह से बदल रही है, जो बदलाव आया है उसका उनको एहसास नहीं है। वो अमेरिका की जो ग्लोरी कभी हुआ करती थी उसी में जी रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का खात्मा हुआ, उसी तरह से अमेरिकी वर्चस्व का खात्मा होना शुरू हो गया है। ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कहा जाता था एक समय कि इसका सूरज कभी डूबता नहीं है, इतने देशों पर उनका शासन था। अमेरिका को लगता था कि वो दुनिया को चला रहा है। अमेरिका कनाडा, मैक्सिको और यूक्रेन को नहीं चला पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भूल जा रहे हैं कि अमेरिका की सैन्य शक्ति कितनी भी हो, आप हथियार बना सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन उससे आप युद्ध नहीं जीत सकते। फिर कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, वियतनाम में 8 साल में अमेरिका जीत नहीं पाया, घायल होकर लौटा। अफगानिस्तान में 20 साल लगा रहा, और आखिर जिस तालिबान से लड़ने गया था उसी को सत्ता, डॉलर, हथियार, अत्याधुनिक हथियार सब देकर छोड़कर भागना पड़ा। ये है अमेरिका की ताकत। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया कि चीनी हथियार हो या अमेरिकी हथियार, पाकिस्तान के किसी काम नहीं आने वाले। हमारे जो स्वदेशी हथियार हैं, इन दोनों से निपटने के लिए काफ़ी है। ये ताकत डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रही है। चीन को एक बात समझ में आ गई है कि भारत को अब रोका नहीं जा सकता। तो उसको समझ में आ गया कि जिससे जीत नहीं सकते उसका साथ ले लो। ये साथ कितने दिन चलेगा, कितना लंबा चलेगा पता नहीं है। कि मेरा तो व्यक्तिगत रूप से मानना है कि चीन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन कभी भरोसेमंद दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से चीन जो है वो, उसकी ज़रूरत हमें हो सकती है। उसको साथ लेकर हम अपने हित में काम कर सकते हैं। ठीक है, उससे चीन का भी हित सधेगा, लेकिन चीन को एक बात समझ में आ गई है जो अभी तक ट्रंप को समझ में नहीं आई है, कि भारत को झुकाया नहीं जा सकता। खासतौर से नरेंद्र मोदी के रहते ये संभव ही नहीं है। और भारत जिस स्थिति में पहुंच गया है उसमें चीन को ये भी समझ में आ गया है कि वो भारत से पंगा नहीं ले सकता। भले ही भारत के विकास में बहुत बड़ा सहयोग ना करे, लेकिन सहयोग का नाटक करते रहना पड़ेगा। सहयोग थोड़ा बहुत करते रहना पड़ेगा। जिस तरह की बातचीत हो रही है, जिस तरह से शी जिनपिंग ने स्वागत किया है प्रधानमंत्री का एससीओ समिट में तियानजिन में, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। उनका एक सहयोगी है चाई की, जिसे माना जाता है कि चीन में सबसे ताकतवर व्यक्ति है, पोलित ब्यूरो का सदस्य है। वहाँ असली ताकत पोलित ब्यूरो है, और वो किसी से जल्दी मिलता नहीं है। उससे शी जिनपिंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलो और उनके लिए एक बैंक्वेट दो। उसने प्रधानमंत्री के पास संदेश भिजवाया कि आपको हम दोपहर के भोजन पर बुलाना चाहते हैं। भारत ने मना कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे,
तो फिर उसका संदेश आया कि आप चूँकि खाने पीने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते, तो इसलिए मिलते हैं। दोनों की बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई। ये ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में चीन में कहा जाता है कि किसी ने इसको कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। इससे मिलने के लिए विदेशी डिप्लोमेट्स परेशान रहते हैं कि किसी तरह से मुलाकात हो जाए। उसने आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न केवल मुलाकात की, लंबी बात की, और उसका संदेश पूरे चीन में बहुत गंभीर रूप से गया है। कि ये संदेश देने की कोशिश हुई है पोलित ब्यूरो को और चीनी मीडिया को खास तौर से, कि ये जो चैनल्स पे बैठकर अखबारों में लेख लिखकर भारत विरोधी अभियान चलाते हो, उसको रोको। ये हमारी ज़रूरत नहीं है अभी। इस समय हमें भारत की दोस्ती की ज़रूरत है, जो बात ट्रंप की समझ में नहीं आ रही है। चीन दुश्मन को दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है, भले ही नाटक हो, और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो है दोस्त को दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फ़र्क है दोनों देशों की सोच में। इसीलिए चीन बढ़ता हुआ दिख रहा है और अमेरिका घटता हुआ दिख रहा है। रूस से अमेरिका ही नहीं, पूरा यूरोप डरा हुआ है। और अलास्का की मीटिंग के बाद जो ट्रंप और पुतिन के बीच हुई, पूरी दुनिया में संदेश चला गया है कि ट्रंप कोई भी कंसेशन पुतिन से नहीं ले पाए, बल्कि अब वो पुतिन की जो मांग है उससे सहमत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यूरोप को समझ में नहीं आ रहा भरोसा किस पर करें। रूस से उनको डर है, ट्रंप पर भरोसा था, वो भरोसा ट्रंप ने तोड़ दिया, और ट्रंप जो कर रहे हैं और अगले क्षण क्या करेंगे किसी को पता नहीं। तो ट्रंप पूरी दुनिया की नज़र में अविश्वसनीय हो गए, भरोसे के काबिल नहीं रह गए, और सबसे ज़्यादा उनकी आलोचना कहीं हो रही है तो अमेरिका में हो रही है। और भारत की प्रशंसा ऐसे मीडिया में और इंटेलेक्चुअल्स में ऐसा समूह कर रहा है जो हमेशा से भारत विरोधी रहा है। अब इस बदलाव को आप क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा है कि उनसे बड़ा नेता अभी तक हुआ नहीं, ये अमेरिका में बोला जा रहा है, ऑल टाइम ग्रेट बताया जा रहा है। तो दुनिया बदलती है, बदलने वाला चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल भारत को बदल रहे हैं, पूरी दुनिया को बदल रहे हैं, पूरी दुनिया की व्यवस्था को बदल रहे हैं। एक नई विश्व व्यवस्था को बनते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।